डियर फ्रेंड्स, आज बात करते हैं समीकरण निकायों के हल की। हम जो है पहले 3.2 एक्सरसाइज को पढ़ें, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो समीकरणों के निकाय है, निकाय मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अब हम समीकरण के निकाय की बात कर रहे हैं, तो समीकरण निकाय का मतलब क्या हुआ कि मतलब वहाँ पर आपके पास एक ज़्यादा समीकरण होंगी। तो जब एक ज़्यादा समीकरण होती है, यानी कि मेनली हम दो इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन हमारे पास होती है, जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन वहाँ पर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ दो समीकरण की बात करेंगे। ये ऐसा निकाय है जिसमें हमारे पास दो समीकरण होंगे। तो इन दो समीकरणों के हम हल की बात करें, इसके हल जो है क्या क्या होते हैं। तो मेनली जो ये समीकरण निकाय होता है, इसके हमारे पास दो हल होते हैं। एक हमारे पास होता है संगत हल, संगत हल, और दूसरा हमारे पास होता है असंगत हल, असंगत हल, ठीक है। तो जो समीकरण निकाले गए हमें हल होंगे, कितने हल होंगे, एक संगत हल होगा और एक जो है असंगत हल होगा। संगत हल इसको हम जो है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, और असंगत हल इसको हम जो है इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब बात ये आती है कि जो संगत हल होते हैं, आखिर संगत हल क्या होते हैं। संगत हल ऐसे हल यानी कि जिस समीकरण निकाय के कम से कम, या निकाय का बोल रहे हैं, जिस समीकरण निकाय का कम से कम एक हल हो, कम से कम एक हल हो, तो उस प्रकार के हल को क्या बोलेंगे, उस प्रकार के हल को हम बोलेंगे संगत हल, ठीक है। असंगत हल में क्या होता है, असंगत हल में होता है जिस समीकरण निकाय का, जिस समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, ठीक है। जिस समीकरण निकाय का कोई हल ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, असंगत हल बोलेंगे, ठीक है। अब जिस समय कम से कम एक हल हो, इसमें हमारे दो चीजें आती हैं। नंबर एक तो आती है कि अद्वितीय हल, यानी कि एक हल हो, एक हल हो, यानी कि अद्वितीय हल इसको बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, अद्वितीय हल। और दूसरा इसमें आता है अनेक हल, अनेक हल, ठीक है। तो जिस समीकरण निकाय के हमारे पास अद्वितीय हल होते हैं, उस प्रकार की समीकरणों से जो रेखाएं निरूपित होती हैं उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। आइए सुन में, यानी कि जिस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा, वो संगत हल की श्रेणी में तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो जो रेखाएं कैसी होंगी आपके पास, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, ठीक है। और जो अनेक हल वाली कंडीशन होती है, ये रेखाएं हमारे पास होती हैं समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं, ठीक है। अब जो तीसरी बच गई, यानी कि असंगत हल में हमारे पास जो रेखाएं आती हैं वो आती हैं हमारे पास समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं आती हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है। यानी कि संगत हल जो है हमारे पास प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाओं के होंगे, और जो असंगत हल है हमारे पास वो जो है समांतर रेखाओं के होंगे। अब कौन से समीकरण निकाय प्रतिच्छेद रेखा निरूपित कर रहे हैं, कौन से समीकरण निकाय संपाती रेखा निरूपित कर रहे हैं, कौन से समीकरण निकाय समांतर रेखा निरूपित कर रहे हैं, यानी किन के कोई हल नहीं होगा, किसका जो है कम से कम एक हल होगा, किसके जो है एक से अनेक हल होंगे, उसके लिए हमारे पास जो है प्रतिबंध होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखते हैं रेखाएं निरूपित, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। रेखाएं, रेखाओं के प्रकार,
रेखाओं के प्रकार निरूपित करने के प्रतिबंध। ये यानी कंडीशंस आपके पास क्या होंगी, किस कंडीशन में आपके पास जो है प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, किस कंडीशन में आपके पास जो है संपाती रेखा होंगी, किस कंडीशन में आपके पास समांतर रेखा होंगी, वो है। ठीक है, पहला है हमारे पास अगर a1/a2 आ रहा है, a1/a2 और इसका जो मान है वह b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी रेखाएं हमारे पास जो है प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। कैसे रेखाएं कहलाएंगी? प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि ऐसा समीकरण निकाय प्रतिच्छेद रेखा निरूपित करेगा, और अगर आप प्रतिच्छेद रेखा निरूपित कर रहा है तो उसका अद्वितीय हल होगा आर्यभाषण में, और वह हल जो है संगत हल की श्रेणी में आएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है अगर a1/a2 ये b1/b2 के बराबर है और ये दोनों जो है c1/c2 के बराबर भी हैं, तो ऐसी रेखाएं हमारे पास कैसी रेखाएं होती हैं? ऐसी रेखाएं हमारे पास संपाती रेखाएं होती हैं, और जो संपाती रेखाएं हैं इनके अनेक हल होते हैं अपरिमित रूप से, यानी कि इनको हल कर पाना जो है संभव नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास यानी कई सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तीसरा हमारे पास है अगर a1/a2 है, इसका मान b1/b2 के बराबर तो है लेकिन इन दोनों का जो मान है वह जो है c1/c2 के मान के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार जो रेखाएं होती हैं वह हमारे पास जो है समांतर रेखाएं निरूपित करती हैं। कैसी रेखाएं निरूपित करेंगी? समांतर रेखाएं। तो अब आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब a1 क्या है, b1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, ये सारी बातें आपके पास जो है कल आपको बता दी गई थी। यानी कि हमारे पास समीकरण निकाय है, तो इसकी क्वेश्चन कैसे लेंगे हम? इसकी क्वेश्चन लेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां से हम कंपेयर करेंगे तो a1 जो है पहली समीकरण में x का गुणांक होगा, b1 पहली समीकरण में y गुणांक होगा, और c1 पहली समीकरण में अचर पद होगा। ऐसे ही जो a2 है वह पहली समीकरण में जो है x का गुणांक, दूसरी समीकरण में जो है x का गुणांक होगा, जो b2 है वह जो है दूसरी समीकरण में y का गुणांक होगा, और जो c2 होगा वह जो है दूसरी समीकरण में जो है अचर पद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये a1 b1 a2 b2 में निकल जाएंगे। हमें a1/a2 निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है, और फिर b1/b2 निकालना है। दोनों अगर समान नहीं आ रहे हैं, यानी असमान आ रहे हैं, तो हम c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। c1/c2 तभी निकाला जाएगा जब a1/a2 का मान जो है b1/b2 के मान के बराबर आ रहा है। उसके बाद अगर c1/c2 का मान भी a1/a2 के बराबर आता है या b1/b2 के बराबर आता है तो संपाती रेखाएं हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन इसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ रहा है लेकिन इसका मान c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन से कोई हल नहीं होंगे, और ऐसी रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। तो यही सब कुछ। तो संगत हल किस श्रेणी में है? जब प्रतिच्छेद रेखाएं निरूपित कर रहे हैं, संपाती रेखाएं निरूपित कर रहे हैं, तो उसके संगत हल होंगे। अब प्रतिच्छेद रेखाएं निरूपित कब होंगी, संपाती रेखाएं निरूपित कब होंगी, उसके लिए आपके पास प्रतिबंध है। पहले आपने इस कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। जो चीज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि इस कंडीशन पे सही बैठेगी, आप वैसी रेखाएं कहेंगे। और उस जब आप रेखाओं का निर्धारण कर लेंगे तो उसके बाद आप उसके हल पर चले जाएंगे, इसके संगत हल होंगे या इसके असंगत हल होंगे। संगत हल होंगे तो उसमें भी किस प्रकार के हल होंगे? अद्वितीय हल होगा या आपके पास अनेक हल होंगे, इसका डिसीजन आप ले लेंगे। और अगर ऐसी कंडीशन आ रही होगी तो आप जो है टाइप ऑफ लाइन पर डिसाइड कर लेंगे कि जो लाइन का टाइप है वो कैसे है, पैरेलल लाइन से है या इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट लाइन से है। और आफ्टर दैट कैसे हल होंगे उसके, यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, वो आप देख लेंगे। और उसके बाद नो सॉल्यूशन की वाली कंडीशन हो जाएगी, नहीं कोई हल नहीं है तो नो सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको जो है दिमाग पे रखनी। तो पहले मतलब संगत और असंगत हल निकालने के लिए आपको जो है इस कंडीशन को फॉलो आपने करना पड़ेगा, और इसके बिहाफ पे आप जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। ठीक,
अब हमारे पास जो है हम अक्सर 3.2 में आ रहे हैं और 3.2 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ये कह रहे हैं कि ग्राफिक विधि द्वारा आपने जो है इसके हल बताने, यानी कि ग्राफिक विधि द्वारा आपको निरूपित करना है और उसके बाद आपको उस पर हल बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आप बुक में देखिए क्योंकि मैंने आधा लिखा है और जो है थोड़ा जल्दी में लिखा है, तो इसलिए आप बुक में क्वेश्चन देखें। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कक्षा x मतलब 10, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक कक्षा 10 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो यानी कि अगर कोई कक्षा है तो उस कक्षा में आपसे साफ करेंगे लड़के और लड़कियों की संख्या है, तो यानी कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं वो आपने निकालना है। तो हम मान के चलते हैं कि माना आप मान के चलेंगे, इसका हल आप इस तरह से करेंगे, हल तो आप लिखेंगे माना कक्षा x में, x मतलब 10 होता है रोमन में, x में लड़कों की संख्या x मान लेते हैं, स्मॉल x, तथा कक्षा x में लड़कियों की संख्या इसको हम y मान लेते हैं। अब क्या करें, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है, तो पहली कंडीशन हमारे यहाँ बन जाएगी, प्रथम शतांशार हम उसको लिख लेंगे, प्रथम शतांशार हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कक्षा में, अब कक्षा कौन सी आपको पता है, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने आपके पास, 10, यानी कि लड़कों की संख्या धन लड़कियों की संख्या, लड़के कितने हैं x हैं, लड़कियां कितनी है y हैं, बराबर कितने होंगे, ये कुल मिला के 10 होंगे, समीकरण 1 हो गया आपके पास। अब आप जो है द्वितीय शर्तानुसार आएंगे, द्वितीय शर्तानुसार आपके पास क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या धन 4 दिया जाए तो 4 में जोड़ देंगे, तो लड़कियों की संख्या क्या है आपके पास, y है, तो y बराबर कितना बन जाएगा यहाँ से x प्लस 4, इसको हम समीकरण 2 कहते हैं। अब ग्राफ निरूपण करने का तरीका आपको पता है, कल आपको बताया गया था, आपने अभ्यास किया होगा और बाकी जो क्वेश्चन थे वो भी आपने करने के प्रयास कर रहे होंगे। इसका मतलब अब आपको जो आई की जो प्रोसेस है हमारे पास वह आपको काफी आसान लगेगी। तो कैसे ग्राफ निरूपित करते हैं, तो पहले हम हल निकाल लेंगे, तो हम कहेंगे समीकरण 1 से, इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, इसको हम x बराबर मान लेते हैं 10 माइनस y। अब यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, पहले काम आपने सारा किया हुआ है, और एटलीस्ट हम 300 से निकलेंगे x और y। अब मैंने जो है y के प्लेस पे जब मैंने 5 रखा, तो y के प्लेस जब 5 रखा तो x के प्लेस पे 5 ही आया, और अब जब मैं y के प्लेस पे जो है 3 रखता हूँ तो x के प्लेस में मुझे कितना मिलता है, x के प्लेस में मुझे जो है 7 मिल जाता है, और जब मैं y के प्लेस पे 6 रखता हूँ, या जो है आप जो है 7 रख लेता हूँ y के प्लेस पे, तो x के प्लेस में कितना मिल जाता है, 3 मिल जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है, तो यहाँ से मेरे पास जो पॉइंट आ जाएंगे, इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे, जो पॉइंट मेरे पास आ जाएंगे 5,5 एक पॉइंट आ जाएगा, दूसरा जो है 7.3 आ जाएगा, तीसरा पॉइंट क्या आएगा मेरे पास 3,7 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप जो है जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 से आप आएंगे,
समीकरण 2 से जब आप इसको हल करेंगे तो समीकरण 2 से हमें मिल रहा है कि y इक्वल टू कितना मिल रहा है, x प्लस 4। तो आप क्या करोगे, आप फिर से एक टेबल बनाओगे। इस टेबल में आप जब फिर से इस तरह से कॉलम बनाओगे और आपको कल ही बताया था कि एटलीस्ट आपको 3 सॉल्यूशन जो निकालना ही निकालना है। तो आप x की वैल्यू पुट करोगे। सपोज x के प्लेस पे आपने जो है 3 पुट कर लिया, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 प्लस 4 कितनी मिली आपको, 7 मिल गई। फिर x के प्लेस पे आपने जो है सपोज माइनस का 2 पुट कर लिया, x पे माइनस 2 पुट कर रहे हो तो माइनस 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। और इसके बाद आप जो है x के प्लेस पे आपने जो है सपोज 7 रख लिया, या आप जो x के प्लेस पे जो है यहाँ पर को जो है आप 5 रख लो, तो 5, तो y के प्लेस पे 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसके हल हमें मिल गए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम जो है ग्राफ बनाएंगे। तो इस वाले पोर्शन को जो है मैं अब इरेज कर रहा हूं, आप जब पॉज करके इसको नोट कर दीजिएगा। तो ये आपके पास, इससे हमने ये हल निकाले तो इसका इसके बिंदु बना लेते हैं। तो समीकरण 2 से हमें बिंदु क्या क्या मिलेंगे, बिंदु मिल गई हमें 3,7। ठीक हो गया। इसके बाद जो है -2,2, उसके बाद जो है 5,9। अब आप देखें ग्राफ पे जब इसको प्लॉट करेंगे, आपने ध्यान देना है, कल की सारी बातें आपके दिमाग पे होनी चाहिए, तो आपका सॉल्यूशन एकदम सही आएगा, अन्यथा आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस हो गया, ये y हुआ, ये आपके ओरिजिन हुआ, ये आपके पास y डैश हो गया और ये आपके पास x डैश हो गया। अब देखिए x के पास देख लेते हैं मैक्सिमम नंबर कितना है, 7 है, और y पे कितना है, 9 है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम पॉइंट बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही स्टोरी बनाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतने बना रहा हूँ कि ज़्यादा जरूरत नहीं है। -1 -2 -3 -4 काम चल जाएगा। लिख ले तो लिख लो, नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 6 7 8 9, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके वो चलेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 अब देखिए, अब पहली इक्वेशन से आते हैं। फाइंड किया गया पहली इक्वेशन से 5,5, x पर 5 y पर 5, तो यहां से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे x एक्सिस के, और इस पॉइंट से आप जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो ये जो आपको पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 5,5,5। इसके बाद अगला आपके पास है 7,3, x पर 7 y पे 3, ये वाला पॉइंट, ये आपको मिल जाएगा 7,3। इसके बाद अगला आपके पास है 3,7, यानी कि x पे 3 y पे 7, ये पॉइंट आपको मिल गया है 3,7। अब जो आपके पास लाइन आएगी वो आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को जो है मिला करके आप जो एक लाइन बना लेंगे। तीनों पॉइंट पकड़े, ये आपने जो है मिला दिया, ये आपकी एक लाइन बन के आ गई। ठीक हो गया। अब कौन सी लाइन आई है उस समीकरण लिख लो आप,
x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक हो गया। अब दूसरी रेखा से हम समीकरण बनाएंगे। अब दूसरी लाइन के पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 3,7, ये 3 रहा, ये 7 रहा, तो पहला पॉइंट तो है यही वाला है, इसका भी दूसरा क्या है -2,2, x पे -2, ये -2 और y पे 2, तो यानी कि इस तरीके से आप चलेंगे तो ये वाला जो पॉइंट हमें मिलेगा, ये मिलेगा हमें -2,2। इसके अगला आपके पास है 5,9, यानी कि x पर 5 और y पर 9, यानी इस तरीके से कहीं यहां पर ये आपको मिलेगा 5,9। अब इन तीनों पॉइंट से भी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मिलाएंगे इन तीनों पॉइंट्स को, और आप एक लाइन ज्वाइन करेंगे इन तीनों पॉइंट से, तो आपको कुछ ऐसी लाइन मिलेगी, इस तरीके से आपको जो है लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली कौन सी समीकरण बनी है लाइन, ये बनी आपके पास y = x + 4 से। अब आपने क्या देखना, जब इससे हल आपको निकालने हैं तो आपने जो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को देखना है कि किस बिंदु पर दोनों रेखाओं ने जो प्रतिच्छेद किया है। तो आपने देखा कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है कितना है 3,7, तो आप लिखेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु कितना आपके पास 3,7, और इस बिंदु की अब तुलना कैसे करेंगे आप x, y से, क्योंकि आपने x और y के फॉर्म में पॉइंट लिए हैं, तो x, y बराबर कितना जाएगा 3,7। अब आप तुलना करोगे तो आपको x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर आपको 3 मिलेगा और y बराबर कितना मिल जाएगा आपको 7 मिल जाएगा। अब x आपने क्या माना है, x आपने माना है लड़कों की संख्या, तो आप लिख लेंगे अतः लड़कों की संख्या x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या y बराबर 7। ये आपका आंसर जाएगा। अब आपका आंसर सही नहीं, आप देख लीजिए, आपने क्या कहा था, आपने ये कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है 3 है, 3 में 4 में कितना आएगा 7 आएगा, और 7 हमारे पास जो लड़कियों की संख्या है, इट मीन आपका जो आंसर है वो क्या है सही है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसको आप ऐसे ही आप बनाने की कोशिश करेंगे। पहले आप जो है उसकी समीकरण बनाएंगे, समीकरण बना के आप टेबलेट करेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को आप जो है देख लें किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और वहां से x और y मान निकाल करके आप जो है इसके हम निकालें। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि जो आपके पास दिए गए समीकरण युग्म हैं वह जो है किस प्रकार के रेखाएं निरूपित कर रहे हैं। आप दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका पूरा बन जाएगा, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या आपको जो है संगत और असंगत हल बताने हैं, और संगत हल और असंगत हल के बारे में आपको इससे पहले साझा बता चुका हूं कि कब संगत हल होंगे कब जो है असंगत हल होंगे। तो उसके लिए जो है रेखा निरूपित करने तक का हम इसी तरीके से करेंगे, और रेखा निरूपित करें तो आपको पता है कि अगर प्रतिच्छेद रेखाएं हैं या संपादित रेखा है तो उससे कैसे हल होंगे संगत हल होंगे, अगर वो समांतर रेखा है तो कैसे हल होंगे असंगत हल होंगे। इसीलिए आप रेखा निरूपित करने तक आप इनको अच्छे से देखें, और तीसरा क्वेश्चन भी आपने जो है इसी के आधार पर जो है पूरा हल कर लेना। ठीक है, चौथे क्वेश्चन से जो है हम फिर कल बताएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कह रहा है, अनुपातों a1/a2, b1/2, c1/c2 की तुलना करें। तो आप क्या करेंगे, कैसे आप हल करेंगे उसको देखिए। आप लिखेंगे, अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके दो समीकरण है, एक समीकरण आपके पास 5x - 4y + 8 है, इसको समीकरण 1 कह देते हैं, और जो दूसरी बनेगी उसको आप जो समीकरण 2 कह दोगे। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे हल में आप किस तरह से हल करेंगे, देखिए हल आपने कैसे करना है। लिखेंगे समीकरण
एक व दो की तुलना, एक व दो की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो पहली समीकरण है प्रत्येक निकाय में, ये एक निकाय हो गया, ये अगला निकाय है, फिर तीसरा आपका अगला निकाय होगा, तो प्रत्येक निकाय में आपका दो समीकरण होंगी। तो पहली समीकरण की तुलना आपने जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करनी है, और जो दूसरी समीकरण है उसकी तुलना आपने जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करनी है। ठीक है, तो देखते हैं तुलना करने पर आपको जो है a1 कितना मिला। a1 मतलब पहली समीकरण में x का गुणांक, ये रही पहली समीकरण, इसमें x का गुणांक मतलब x से क्या आगे जो संख्या लिखी कितनी लिखी है 5, तो a1 कितना हो जाएगा 5। b1 क्या हुआ, b1 मतलब पहली समीकरण में y गुणांक, तो y का आगे कौन सी संख्या लिखी 4 लिखी है, उसके आगे ऋण का चिन्ह, तो ऋण के साथ आप लिखेंगे, तो -4 आपके पास हो जाएगा। और c1 जो पहली संख्या अचर यानी कि जिसके साथ ना x लगा है ना y लगा, तो ऐसी संख्या कौन सी है 8। और a2 आप क्या करेंगे, a2 दूसरी समीकरण में x का गुणांक कितना है 7, और b2 कितना आपके पास 6, और c2 कितना आपके पास 9 है, उसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो -9। ये निकाल लिया आपने, a1 निकाला, b1 निकाला, c1 निकाला, a2 निकाला, b2 निकाला, c2 निकाला। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है a1/a2 करेंगे, a1/a2। क्या a की मान कितना है 5, a2 का मान कितना है 7, ठीक हो गया। इसके बाद अब आप b1/b2 निकाल लेंगे, b1/b2 आपने निकाला, कितना आ गया -4/6, कट हो रहा है, कट कर लीजिएगा, तो ये आपके पास जो है b1/b2 का जो मान आया ये आपके पास -2/3 आया। तो अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि a1/a2 का मान कितना है 5/7 है, b1/b2 का मान कितना है -2/3 है, तो यानी कि दोनों मान असमान हो गए, तो आप c1/c2 अभी नहीं निकालेंगे, आप डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे क्योंकि a1/a2 does not equal to b1/b2, अतः समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेगा। ठीक है, ये आपका जो क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि समीकरण युग्म जो है प्रतिच्छेद रेखा निरूपित करेंगे। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यहां तक आपके पास सेम करना है हर किसी पार्ट को। अब फिर यहां पर से आपने क्या देखना है कि किस प्रकार की रेखा निरूपित कर रहे हैं, तो आपने देखा कि प्रतिच्छेद रेखा निरूपित कर रहे हैं, अगर प्रतिच्छेद रेखा निरूपित कर रहे हैं तो आप लिख लेंगे अतः समीकरण में प्रतिच्छेद रेखा निरूपित कर रहे हैं, अतः इसके कैसे हल होंगे, संगत हल होंगे। और अगर ऐसे ही संपाद्य रेखाएं होंगी तो भी आप क्या लिखेंगे, इसके जो है संगत हल होंगे, और अगर समांतर है तो कैसे हल लिखेंगे, असंगत हल लिखेंगे। ठीक है, ये सारी आपको जो है मैंने पहले सारी बातें बता चुका हूं। ठीक, अब आप जो है इसका ये वाला पार्ट देखिए, इसमें भी आप वही काम करेंगे, a1 आपने निकाला 6 लिखेंगे आप, b1 आपने निकाला, y गुणांक कितना है 3 है, आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और c1 आपने निकाला कितना है 10 आपके पास है, a2 आपने निकाला 2 है इसका मान, b2 आपने निकाला -1 है, c2 आपने निकाला 9 है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने वही काम करना है, a1/a2 आपने निकालना है, 6/2, 2 2 2 6 कितना है आपके पास 3/1 इसका मान आया, और b1/b2 आप देखेंगे -3/-1, माइनस से माइनस कर कितना आएगा 3/1। तो आपने क्या देखा, a1/a2 का मान भी 3/1 है,
और v1/v2 का मान भी कितना 3/1 है। तो अब दोनों के मान बराबर, तो आपको c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो आप जो है c1/c2 निकालेंगे, कितना आएगा आपके पास 10/9। अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि a1/a2 का मान और b1/b2 के मान तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 का मान क्या है, असमान है। तो आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि a1/a2 का मान तो b1/b2 के मान के बराबर है, लेकिन ये दोनों के जो मान है वह जो है c1/c2 के मान के बराबर नहीं है। या ये कह सकते हैं कि c1/c2 का जो मान है वह जो इन दोनों के मान के बराबर नहीं है। तो समीकरण निकाय जो कैसे रेखा निरूपित करेगा, समीकरण निकाय जो है समांतर रेखा निरूपित करेगा, ठीक है। और अगर समीकरण निकाय जो है ये आपके पास समांतर रेखा निरूपित कर रहा है, तो इसके कैसे हल होंगे, इसके जो है आपके पास असंगत हल होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दोनों आपके बन गए हैं। कल हम जो है चौथे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इनको आप जो है कर लीजिए, जो नहीं आएगा तो आप जो है फिर पूछ सकते हो, ठीक है। ओके गुड।